इस चैप्टर का नाम है हेमरेज। इसमें हम पढ़ेंगे हेमोस्टासिस। हेमोस्टासिस मीन ब्लड इन अ फ्लूइड clot free state in normal state visual while inducing the rapid formation of a localized hemostatic clots at the site of vascular injury। हेमोस्टासिस जो है ना एक नॉर्मल कंडीशन है हमारे ब्लड के जिसमें फ्री स्टेट में होगा, इसमें क्लॉट वगैरह नहीं होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमोस्टेसिस। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग फॉर्मेशन। अच्छा, क्लॉट फॉर्मेशन के मैकेनिज्म क्या होगा? तो इसमें जो है ना वेस्कुलर इंजरी ड्यू टू एंडोथेलियल स्मॉल पीरियड ऑफ वेसोकंस्ट्रक्शन इंजरी होती है। जब एंडोथेलियल में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए वेसो कंस्ट्रक्शन होता है, तो इस वजह से क्या होता है, इसमें जो है ना वेस्कुलर इंजरी होती है। ठीक है, वेसल वगैरह और रप्चर हो सकती है। ठीक है, प्लेटलेट्स एडहेर टू एक्सपोज एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। प्लेटलेट जो है ना क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स या ECM में जो है ना वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, बाय बाइंडिंग टू वन वे ब्रेन फैक्टर। ये क्या करते हैं, ECM जो है ना वन वे ब्रेन फैक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं और इसको क्या करते हैं, लीड टू प्लेटलेट एग्रीगेट टू फॉर्म द प्राइमरी प्लग। और ये जो है ना ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों काम करते हैं प्राइमरी प्लग या प्राइमरी क्लॉट। लोकल एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेटिव कैस्केड रिजल्ट्स इन दी सीमेंटिंग प्लेटलेट्स इनटू अ डिफिनेटिव सेकेंडरी हेमोस्टैटिक प्लग। जब ये फिर जो है ना इसके साथ जो है ना और भी एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स और प्लेटलेट्स वगैरह एग्रीगेट हो जाते हैं और इससे जो है ना इस प्राइमरी प्लग से क्या होता है, इससे जो है ना सेकेंडरी प्लग को फॉर्मेशन जो है ना उसकी फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, हेमरेज rupture or laceration of blood vessel with the extravasation of blood is called hemorrhage। वो कंडीशन जिसमें ब्लड वेसल जो है ना उसकी रप्चर हो जाती है, उसमें जो है लेसिरेशन वगैरह कट वगैरह लग जाती है और इसकी वजह से ब्लड लॉस शुरू हो जाता है। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमरेज। ठीक है, ना ब्लड ड्यू टू वेसल रप्चर, ब्लड का बाहर आ जाना किस वजह से, कि जब वेजर में जो है ना रप्चर आ चुके होते हैं। ठीक है, हेमरेज ब्लीडिंग आर द एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड। हेमरेज इस कंडीशन को हम कहते हैं जबकि ब्लीडिंग या एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं हेमरेज। ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट ऑन स्पेस इज एक्सटर्नल हेमरेज। हमारी बॉडी से जब आउटसाइड पे ब्लड लॉस हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमरेज कहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग इनटू स्प्लीन और लिवर एग्जांपल ऑफ इंटरनल हेमरेज। जब इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो उस वजह से हम कहते हैं इसको हम इंटरनल हेमरेज। द टर्म हेमरेज कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेमा। हेमरेज चिकम जो है ना ये किस लैंग्वेज से आता है, ये जो है ना ग्रीक लैंग्वेज से है। उसका मतलब क्या है, हेमा मतलब ब्लड और रिग मुनाई। अच्छा, टू ब्रेक फॉर द प्री एंड पोस्ट एस्केप ऑफ ब्लड। ठीक है, हमारी बॉडी से ब्लड का प्री और पोस्टफुल जो है ना वो बॉडी का बाहर ब्लड का बाहर चला जाना, इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमरेज। ठीक है, अच्छा, एटियोलॉजी काज क्या हो सकता है हेमरेज के? तो इसके काज होता है ट्रॉमा, कोई भी जो है ना सडन चेंजेस वगैरह एनवायरनमेंट में, इस कंडीशन को हम ट्रॉमा कहते हैं। इस वजह से भी क्या होता है, हेमरेज हो सकता है। एब्नॉर्मलिटी ऑफ वेसल ड्यू टू एनोरिज्म। जब वेसल जो है ना उसमें डायलेशन हो सकता है, वो हो जाते हैं और उसमें जो है ना थिकनेस वगैरह जाती है, वेसल में कोई मसला हो जाता है, इस कंडीशन को एनोरिज्म कहते हैं। इस वजह से क्या होता है, वेसल की एब्नॉर्मलिटीज़ काज हो सकती है। ठीक है, एथियोरोस्क्लेरोसिस, जब कोई वेसल जो है ना वो नेर हो जाता है, सो इस कंडीशन को हम एथियोरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। डायबिटीज, ये भी जो है ना हमारी वेसल की जो है कंडीशन है जो एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, इनलार्ज एंडोथेलियल गैप, जब हमारी जो ब्लड वेसल है ना इसमें एक सेल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स, जो इसको इंटरनल वॉल को फॉर्म करते हैं। जब उसमें गैप्स ज़्यादा हो जाते हैं ना ऑटोमेटिकली, सो इससे भी क्या होता है, उसमें जो है ना ब्लड लॉस शुरू हो जाता है या हेमरेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जनरलाइज कासेस क्या हो सकते हैं, डिपिक्ट इन कोगुलेशन मैकेनिज्म एंड डिजीज सच एज हेमोपेलिया, हाइपरप्रोथ्रोम्बिनीमिया एंड हाइपरोपेब्रोनजीनिमिया। ठीक है, ये तीन ऐसे कंडीशन जिसमें जो है ना कोगुलेशन हमारी बॉडी जो है ना वो नहीं कर पाती बेसिकली, सो इस वजह से क्या होता है, हेमरेज काज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, प्लेटलेट्स एब्नॉर्मलिटी सच एज परप्यूरा एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। परप्यूरा और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को आगे एक्सप्लेन किया गया है। ये जो है ना प्लेटलेट्स की एब्नॉर्मलिटी है जिसकी वजह से जो है ना हेमोस्टेसिस या जो है ना ब्लड स्टॉपिंग वगैरह जो है ना प्रोसेस कोई नहीं होता है, इस वजह से हेमरेज स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ल्यूकेमिया भी हो सकता है और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के भी ये काज कर सकता है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू हेमरेज। हेमरेज के साथ जो है ना डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है जो इसके साथ हम रिलेट करते हैं। ठीक है, एक होता है हेमाटोमा, एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन टिश्यू। जब किसी टिश्यू में जो है ना ब्लड की एक्युमुलेशन हो सकती है टिश्यू के अंदर, उसको हम कहते हैं हेमाटोमा। अच्छा, पिची जो है ना 1 to 2 माइक्रोमीटर माइन्यूट मतलब स्मॉल हेमरेजेस, उसको हम कहते हैं पिची। ठीक है, हमारा स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में जब बहुत माइन्यूट मतलब स्मॉल से जो है ना ज़्यादातर 1 to 2
माइक्रोमीटर होते हैं उसको हम कहते हैं पिच, ठीक है। अच्छा, परप्यूरा जो है ना ये थोड़े बड़े जो हेमरेजेस वगैरह होते हैं या थोड़े बड़े जो एरियास होते हैं लाइक 3 माइक्रोमीटर से ज़्यादा या 3 माइक्रोमीटर के इक्वल हेमरेजेस होते हैं उसको हम परप्यूरा कहते हैं। अच्छा, इसके बाद इकाइमोसिस जो है ना ये सबसे ज़्यादा फिर बड़ा हो जाता है, इसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस हेमाटोमा की वजह से होता है, इसको ब्रूजेस वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर कितना होता है, ये 1 to 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन वन और अनदर ऑफ द बॉडी कैविटीज़ आर कॉल्ड हेमोथोरिक्स। अच्छा, जब ज़्यादातर ब्लड जो है ना किसी हमारी बॉडी कैविटीज़ में पम्प होता है तो उसको हम डिफरेंट नेम्स कहते हैं, जैसे कि हेमोथोरिक्स थोरेसिक कैविटी में ब्लड, हेमोपेरिकार्डियम कैविटी में ब्लड, हेमोपेरिटोनियम पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड, और हीमोआर्थ्रोसिस जो जॉइंट में जो है ना ब्लड एक्यूमुलेशन, इस कंडीशन को हम हीमोआर्थ्रोसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हीमेटिमेसिस एक ऐसी कंडीशन है जब कोई वोमिटिंग करता है, उस वोमिटिंग में ब्लड होता है ना, उस कंडीशन को हम हीमेटिमेसिस कहते हैं, ठीक है। हेमोप्टाइसिस जो होता है ना जब कोई कफ वगैरह करता है या जो है ना कोई कांसा है तो उसके कांसी में जो है ना ब्लड वगैरह होता है, उस को हम कहते हैं हेमोप्टाइसिस, ठीक है। मेलिना जो है ना ब्लड एंड पीसेस में किसी की ब्लड पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं मेलिना। हेमाटूरिया जब किसी के यूरिन में ब्लड पाया जाता है तो उसको हम हेमाटूरिया कहते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ड्यू टू रैपिडली मोर ब्लड लॉस, इस वजह जो है ना क्या होता है हेमरेज की वजह से उसमें जो है ना हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो सकता है पेशेंट को, अगर ज़्यादातर टाइम तक जो है ना उसमें बॉडी से ब्लड लॉस होना शुरू हो जाए, जैसे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ लीथल इन ब्रेन। अच्छा, स्मॉल अमाउंट ब्लड हमारे ब्रेन के लिए बहुत थोड़ा सा ब्लड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई उसकी नीड होती है, ठीक है। क्रोनिक ब्लड लॉस में काज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जब ज़्यादातर किसी से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है उसमें जो है ना क्या होता है, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, उस आयरन क्या करता है, ये एनीमिया जो है ना जब उसकी लॉस हो जाता है तो एनीमिया काज होता है इस कंडीशन से, ठीक है। अब इसको देख सकते हैं एक फर्स्ट डायग्राम में आइज़ में जो है ना उसमें हेमरेज हो सका है और सेकंड डायग्राम में इंटरनल हेमरेज हो सका है, ठीक है। अच्छा।